गुड मॉर्निंग सेकंड ईयर कॉमर्स। आज हम लोगों का पार्ट 72 लेक्चर है और एक बहुत अच्छा टॉपिक शुरू होने जा रहा है, इंडियन मनी मार्केट। और बहुत महत्वपूर्ण है, 100% एग्जामिनेशन में आने वाला सवाल और जानकारी वाला भी। दो शब्द है, मनी मार्केट। मार्केट पहले हम लोग समझेंगे मार्केट होता क्या है। मार्केट को हम लोग क्या समझते हैं? मार्केट जो आप लोग समझते हो कि मार्केट एक जगह होता है जहां हम सामान खरीदने जानते हैं। माने मार्केट इज द प्लेस। ये एक जनरल एक कॉन्सेप्शन है। मार्केट इज द प्लेस वेयर द सप्लायर एग्जिस्ट और डिमांड करने वाला वो जाता है। माने बायर गोज टू द एंड अप्रोच टू द सप्लायर। बट व्हाट अबाउट द व्हेन द बिल किल्टन कम इन टू द गौरव इंडिया, माने वो सप्लायर हैं और इंडिया आते हैं और इंडिया में कहते हैं कि इंडिया इज ए वास्ट मार्केट। अब इंडिया में कहाँ आते हैं, कहाँ मार्केट भेजते हैं? क्योंकि वो यहां आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर इसका डिमांड है। शेयर मार्केट में कहाँ प्लेस है? जब शेयर मार्केट में हम बोलते हैं कि वहां तो कोई मार्केट नहीं, वो ऑनलाइन चल रहा है। इसका मतलब है कि देयर इज सम कंफ्यूजन। When we say the market is a place, it is not, ये गलत नहीं है, but it is the misconception। मार्केट प्लेस एक पर्टिकुलर जगह को सिर्फ नहीं कह सकते, वो एक उसका मार्केट का पार्ट होता है। मार्केट इज एन एरिया, ध्यान देना, इट इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न मार्केट इज द एरिया वेयर द बोथ द सेलर एंड बायर come together, either any way, direct, indirect, come together and make the transaction for the profit motive. यानी मार्केट वो एरिया होता है, नॉट द प्लेस। मार्केट इज द एरिया वेयर द बोथ द सेलर एंड बायर कम टुगेदर, either any way, that is direct or indirect, and make the transaction for the profit motive, that is the market। हम लोग यहां मनी मार्केट की बात कर रहे हैं, यानी कि कोई पर्टिकुलर प्लेस की बात नहीं कर रहे, एक एरिया पूरा जो है। ये हो गया आपका मार्केट। व्हाट इज द मार्केट? ठीक है ना? तो कभी कंफ्यूज ना होना। ये हम नहीं कर रहे हैं कि प्लेस इज रॉन्ग वर्ड। प्लेस इज द पार्ट ऑफ द एरिया। जब हम प्लेस बोलते हैं एक पर्टिकुलर जगह बोलते हैं, और एक जब एरिया बोलते हैं तो एक जगह को नहीं बोलते हैं, एक पूरे के पूरे उस क्षेत्र को बोलते हैं। गोरखपुर इज एन एरिया, तो गोरखपुर कोई क्षेत्र नहीं, लेकिन जब हम कहेंगे गोलघर तो गोलघर इज एरिया। तो देयर इज सम लिटिल बिट क्या कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन द एरिया एंड मार्क क्या कहते हैं, प्लेस। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप मार्केट को डिफाइन करो तो बोलो मार्केट इज इन एरिया। एक चीज ये हो गया। अब आते हैं हम लोग को, ये जो चैप्टर है मनी मार्केट। मनी क्या होता है? मार्केट तो हम लोग समझ गए। अब एक डिफिनेशन हम इसमें बोलेंगे जिसमें क्रॉथर का है, द मनी मार्केट इज द कलेक्टिव नेम गिवन टू द वेरियस फर्म इंस्टीट्यूशन। मनी मार्केट वो सारे फर्म इंस्टीट्यूशन जो शामिल होते हैं, कलेक्टिव नेम बोला है, जो किसी न किसी तरीके से क्या, वेरियस ग्रेड ऑफ द डियर मनी। अब यहां पर आ गया व्हाट इज द डियर मनी। ध्यान देना, डियर मनी। और जब डियर मनी है तो हमको नियर मनी से भी क्योंकि जनरली हम लोग डियर और नियर में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए अब हम लोगों को बोले नियर मनी। तो नियर मनी क्या होता है? नियर मनी का मतलब होता है विच कैन बी, ध्यान देना, नियर मनी एंड डियर मनी। नियर मनी का मतलब होता है कि विच कैन बी readily be converted into cash, यानी which can be readily, माने एकदम तत्कालिक, readily be converted into cash, that is the near money, like bill of exchange। But when we are talking about the dear money, इसका मतलब होता है it is hard to obtain, it is
hard to obtain because of abnormally high interest rate. ठीक है ना, हाई इंटरेस्ट रेट, एंड इट इज ऑफन रेफर टू द टाइट मनी. इसको क्या बोलते हैं? टाइट मनी भी बोलते हैं. क्यों? बिकॉज सेंट्रल बैंक जो है जब अपने मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट कर देता है, यानी मॉनेटरी मनी सप्लाई को जो है क्या करेगा? हाई इंटरेस्ट कर देगा, चाहे ताकि कि मनी सप्लाई कम हो जाए. ध्यान देना, हाई इंटरेस्ट करने का, हम लोग इन्फ्लेशन पढ़ चुके हैं. हाई इंटरेस्ट रेट कब करता है? हाई इंटरेस्ट रेट तब करता है जब उसको ये लगता है कि इन्फ्लेशन के दौर में वो क्या करते हैं, वो पैसे को जो है जब वो चाहता है कि मनी सप्लाई कम हो तो इंटरेस्ट रेट को क्रेडिट थ्रू द क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी वो इंटरेस्ट रेट को हाई कर देता है, टाइट कर देता है, माने इसको करता है सो दैट लोग आसानी से पैसा न पा पाए. ठीक है ना? तो दैट इज द आपका डियर मनी. अब फिर से बोल रहे हैं, द मनी मार्केट इज ए कलेक्टिव नेम गिवन टू द वेरियस फर्म एंड इंस्टीट्यूशन दैट डील इन द वेरियस ग्रेड ऑफ द डियर मनी. हर तरीके का डियर मनी, हर तरीके का क्या होता है, ये आपका हर ग्रेड, मानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज ए मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री या एनी सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री, वो क्या करता है कि अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इकोनॉमी वो इंटरेस्ट रेट को इस तरीके से सेट करता है कि लोगों को पैसा मिले जो उनकी जरूरत का हो. अगर इन्फ्लेशन का दौर है तो वो टाइट कर देगा, और अगर मनी सप्लाई बढ़ाना चाहता है तो वो उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट ग्रेड गिरा देगा. लेकिन किसी भी व्यक्ति को इतनी आसानी से आपका मनी नहीं मिल सकता, उधार पैसा नहीं मिल सकता, क्योंकि देयर आर सो मेनी थिंग्स आर देयर जो उसको करना पड़ता है, तब उसको वहां से उसको पैसा मिलता है. ठीक है ना? तो इट इज नॉट इजी टू गेट द लोन फ्रॉम द कमर्शियल बैंक because all the credit policy is controlled by the Reserve Bank of India, and Reserve Bank of India, after evaluating the need of the economy, Reserve Bank of India set the economic premises in which credit interest rate of the bank is regulated. लेकिन ध्यान देना, बैंक इंटरेस्ट रेट खुद तय करता है अपना, रिजर्व बैंक नहीं तय करता. रिजर्व बैंक सिर्फ एक प्रेमिसेस सेट कर देता है विद इन विच द कमर्शियल बैंक वर्क एंड सेट इट इंटरेस्ट रेट. ठीक है, ये तो हो गया आपका कि व्हाट इज द डियर मनी. अब हम लोग आते हैं कि ये मनी मार्केट के संदर्भ में अगर हम लोग बात कर रहे थे तो यहां पर तो एरिया देखिए, बेसिक एलिमेंट अब अगर मनी मार्केट में बात करें तो हम लोगों ने एक चीज देखा, क्या? पहला तो एरिया आ गया. ठीक है ना? अगर और दूसरा बात करें कि एक जो है सबसे बड़ी चीज है नेटवर्क ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. जो किताबें आप देखोगे, नेटवर्क ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, माने देर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द कॉमर्शियल बैंक, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर विच आर रेडी टू गिव द मनी लोन टू द नीडी पीपुल. अब एक चीज ध्यान देना, सबसे बड़ी चीज, क्योंकि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में कंफ्यूजन होता है. ठीक है, हम उस पर जाएं, इसको थोड़ा सा हम इसको बताना चाहेंगे. इसको मिटा दे रहे हैं, नियर मनी और डियर मनी को. ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना. आप अगर हम एक फाइनेंशियल डिमांड की बात करें, फाइनेंशियल डिमांड की बात करें तो फाइनेंशियल डिमांड जो कंपनियों को या इंस्टीट्यूशंस को होता है वो आपका एक तो लॉन्ग टर्म होता है और
एक शॉर्ट टर्म होता है। लॉन्ग टर्म जो होता है वो मूलतः कैपिटल क्रिएशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, बिल्डिंग बनवाना, फैक्ट्री लगाना, इन्वेस्टमेंट पर्पस। और इसके लिए आप शेयर, डिवेंचर एंड लॉन्ग टर्म बैंक लोन लेते हो। जब शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, ये आपका मूलतः करंट एसेट्स के अंतर्गत आएगा। करंट एसेट्स क्या होता है? जो डे टू डे बिजनेस के लिए हमारे चलाने के लिए बहुत जरूरी होता है, फॉर द डे टू डे पर्पज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हिसाब से डे टू डे पर्पज के लिए चलाने के लिए करंट एसेट। और लॉन्ग टर्म के लिए आपका कैपिटल, इसका हमको बिल्डिंग बनवाना, फैक्ट्री खरीदना है, फैक्ट्री बनाना है, मशीन खरीदना है, ये सारी चीजें जो लंबे समय के लिए चाहिए। और लेकिन जो डे टू डे पर्पज के लिए मुझे करंट एसेट चाहिए, जो शॉर्ट टर्म के लिए हमको जरूरत पड़ता है। ठीक है ना? स्टॉक खरीदना है, रॉ मटेरियल करना है, वर्कर को सैलरी देना है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, सो मेनी एक्सपेंडिचर आर देयर। तो अगर हम इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें कि द अमाउंट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड विद इन ए ईयर, ठीक है ना? और अगर हम टेक्निकल टर्म में बात करें तो डेटर, स्टॉक, ये सारी चीजें जो है आपका शॉर्ट टर्म आता है। अब जो ये मूलतः होता है शॉर्ट टर्म, ये आपका मनी मार्केट के अंतर्गत आ जाएगा और ये आपका कैपिटल मार्केट के अंतर्गत आ जाएगा। तो शॉर्ट टर्म एक्सचेंज, दैट इज अ मनी मार्केट, ये पूरा होता है आपका मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट हम बाद में बताएंगे, मूलतः ये आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में है, लेकिन हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल एंड मनी मार्केट। तो मनी मार्केट रिलेट, अभी हमने पढ़ा एरिया हो गया था, और नेटवर्क ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 2, और तीसरा हम लोगों ने देखा कि शॉर्ट टर्म एक्सचेंज आपका मनी मार्केट से ये कवर होता है। ठीक है ना? और चौथा जब हम बात करेंगे यहां पर, तो शॉर्ट टर्म में जो हम सिक्योरिटी को खरीदते और बेचते हैं वो मनी मार्केट आता है। इट मीन्स द मनी मार्केट इज fulfill the short term financial demand of the institution, company, extra. It is जो भी है उसको शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, और उसके लिए तो ऑल द मनी मार्केट मूव्स अराउंड द कमर्शियल बैंक। इज इट क्लियर? ऑल द मनी मार्केट मूव्स अराउंड द किधर? क्या कहते हैं? कमर्शियल बैंक। ठीक है ना? तो ये हुआ आपका आप क्या करते हैं, ये मनी मार्केट का एक हो गया कि कहां से ये होता है। अगर हम एक थोड़ा सा इसको ले मनी मार्केट, तो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट हो गया और एक अनऑर्गेनाइज्ड। ध्यान देना, तो यहां पर हम थोड़ा सा आएंगे शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म जो हमने बताया ये कमर्शियल बैंक इंक्लूड करता है, और इसका रेगुलेटरी बॉडी होता है आपका आरबीआई। आरबीआई इज द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द मनी मार्केट एज, ठीक है ना? क्योंकि ऑल द कमर्शियल बैंक वर्क एंड रेगुलेटेड एंड कंट्रोल बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज द मॉनेटरी अथॉरिटी। तो जो संस्थाएं रिजर्व बैंक के द्वारा रजिस्टर्ड होती हैं वो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के अंतर्गत आती हैं, और जो रिजर्व बैंक के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होती हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के तहत आते हैं। ठीक है? क्लियर है बात? तो ये मैंने एक बताया था शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल डिमांड कहां से ये कैसे क्रिएट होता है। अब अगर इसको क्रिएशन की बात करें तो हमको गवर्नमेंट को भी जरूरत होता है। ठीक है? कॉर्पोरेट सेक्टर को भी जरूरत होता है शॉर्ट टर्म के लिए। ये इन लोगों को गवर्नमेंट को भी जरूरत होता है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट की जरूरत नहीं होता है, और कॉर्पोरेट सेक्टर को जरूरत होता है, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर है, फिर उसके बाद कोई भी बिजनेस हाउस है, चाहे वो छोटा बिजनेसमैन हो चाहे बड़ा बिजनेसमैन हो, उसको फर्म, इंस्टीट्यूशन, ये सबको इसको पैसे की जरूरत होता है शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में भी यही आएंगे, ये यहां पर होता है। अब यहां पर ये हमारे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इसको क्या है। ठीक है ना?
अब यहां पर आ जाइए, यहां पर एक जो दिया हुआ है, अगर हम थोड़ा सा इसको और डिटेल जाएं तो एक थोड़ा सा आउट ऑफ बुक जाते हैं और इसको समझते हैं। ये तो हमने डिमांड की बात किया। अब आता है सप्लाई कहां से होता है, फाइनेंशियल सप्लाई। फाइनेंशियल सप्लाई जो पहला आएगा, पहला हाउस होल्ड सेविंग, दूसरा बैंक लोन, तीसरा, अब देखो पैसा कहां से मिलेगा, तीसरा हाउस होल्ड बैंक लोन, सिक्योरिटीज, ठीक है ना, सिक्योरिटी। गवर्नमेंट की बात किया जाए तो आपका ट्रेजरी बिल हो जाएगा, ठीक है, सिक्योरिटी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पांचवा आपका म्यूचुअल फंड, छठा आप ले लो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये सब जगह से आपका पैसा आपको आता है। सबसे बड़ा जो स्रोत होता है आइदर एनीवे, ये होता है हाउस होल्ड सेविंग, जो बैंक में हम लोग रखते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट और तमाम अकाउंट में। वो सबसे बड़ा जो है मनी, हमारा जो पैसा जो लोगों को मिलता है थ्रू बैंकों में हम जमा करेंगे, और वो जो है बैंक लोन के तहत हमको पैसा मिलता है, ठीक है ना। ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट के लिए होता है। गवर्नमेंट जो है हम इसको अलग से क्लास में बताए भी थे कि किस तरीके से ये सारी चीजें ट्रेजरी बिल विद इन द 364 दिन के लिए ये ट्रेजरी बिल इश्यू होता था। गवर्नमेंट के डिमांड को पूरा करता है और साथ ही साथ मनी सप्लाई को रेगुलेट भी करता है। फाइनेंशियल आपका जो है होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तमाम है जो काम करते हैं, उनसे आपको पैसा मिलता है म्यूचुअल फंड के थ्रू। और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो एट प्रेजेंट टाइम इज रेडी टू कोऑपरेट इन द रिगार्डिंग दिस सिस्टम, ठीक है। तो अब हम लोग ये तो क्लियर हो गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द मॉनेटरी अथॉरिटी, इज द क्या कहते हैं रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द मनी मार्केट, ठीक है। एक आपको लास्ट में जब लास्ट लेक्चर आएगा तो हम डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल एंड मनी मार्केट पे बताएंगे, उसके लिए आप घबराइएगा मत कि इसको क्या हो रहा है, ठीक है ना। अब अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट में क्या आता है, तो मनी मार्केट ये तो ऑर्गेनाइज हो गया, इसका डिटेल हम लोग एक अलग से लेक्चर में करेंगे। अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट में आपके आएंगे साहूकार महाजन, यानी कि वो सारी चीजें जो रिजर्व बैंक के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है वो अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट में आएंगे। लाइक द जो चिट फंड कंपनियां जो आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, साहूकार महाजन जो आज गांव में होते हैं, जिनका रिजर्व बैंक का इनके ऊपर कोई आपका नियंत्रण नहीं होता है, ये सारी चीजें अनऑर्गेनाइज। तो जो रिजर्व बैंक के द्वारा ऑर्गेनाइज सेक्टर में नियंत्रित होते हैं, उनका हर चीज वर्किंग से लेकर के एक इंटरेस्ट रेट प्रेमिसेस, ये सारी चीजें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज ए मॉनेटरी अथॉरिटी सेट करता है। अब जो अनऑर्गेनाइज हैं वो रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित नहीं होती हैं, तो अनऑर्गेनाइज है और वो बेतरतीब ढंग से माने कि अपने मन माना वो काम करते हैं। यानी कि जो भी मनी मार्केट में हम लोग ज्यादातर दोष पाते हैं ओनली ड्यू टू द अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज मनी मार्केट हमारे रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित होते रहते हैं। तो जो रिजर्व बैंक के द्वारा होता है, तो रिजर्व बैंक बीइंग द एपेक्स बॉडी एज द सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी, ठीक है ना, एज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कंट्री सेट द मनी सप्लाई अकॉर्डिंग टू द नीड। और वो जो मनी सप्लाई का जो कमर्शियल बैंक के थ्रू उपलब्ध कराता है, उसमें इंटरेस्ट रेट को भी देखता है कि इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए, क्या जरूरत है उसके हिसाब से, ठीक है ना। और ये देखेगा, और साथ ही साथ हमारे देश को ये देखेगा किस सेक्टर को पैसा दिया जाना चाहिए, कितना, दैट इज अंडर द क्रेडिट राशनिंग, किस सेक्टर को किस एरिया में कितना लोन देना चाहिए, मैक्सिमम लिमिट जो सीलिंग पोजीशन है उसको सेट करता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थ्रू द ऑर्गेनाइज मनी मार्केट तहत वो उसको सेट करता है।
और इसका सीधा सा है कि रिजर्व हमारा जो मनी मार्केट है वो पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज मनी मार्केट उसकी तरफ घूमता है, लेकिन जो समस्याएं आती है अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट की तरफ से वो आती है। अब हम जो है अगले क्लास में ऑर्गेनाइज मनी मार्केट को डिटेल पढ़ेंगे। यहां पर ये इंट्रोडक्शन क्लास था कि व्हाट इज द मनी मार्केट, अगले क्लास में पढ़ेंगे और आगे की तरफ तमाम चीजें हैं उसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। उम्मीद है कि इंट्रोडक्शन में अबाउट द मनी मार्केट एकदम क्लियर हो गया होगा। संक्षेप में मैंने कैपिटल मार्केट बताया है, वो भी क्लियर होगा। अगले क्लास तक के लिए आप इसको पढ़िएगा जरूर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी मनी मार्केट एंड 100% ये हमारा आने वाला चैप्टर है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% आएगा, 99 की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए इसको पढ़िएगा। अगले लेक्चर में हम और इसको डेप में जाएंगे। तब तक के लिए गुड एंड गुड।